हेलो गाइस, वेलकम टू एटस। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो अपनी क्लास में सॉल्व करेंगे। तो 2024 में जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का क्लास 12th का होम साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ था रिसेंट में ही अभी, तो उसको हम लोग अपनी क्लास में सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन जो है हम लोग विद आंसर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पूरा जो डिटेल सोल्यूशन है वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर है 2024 का, यूपी बोर्ड एग्जाम का है और अभी जो हुआ था वही पेपर है, बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पेपर किस प्रकार का होता है इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये आप लोगों का जो है आप लोग देख सकते हैं कि 2024 का पेपर है, गृह विज्ञान का है और क्लास 12th का पेपर है। यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग एक एक चीज़ नोट करते हुए चलते हैं कि किस प्रकार से आपका पेपर जो है फ्रेम होगा और किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ वहाँ पर ध्यान देनी है और कितना समय मिलेगा और किस प्रकार से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो आपका पेपर होने वाला है वो कितने नंबर का होगा, 70 नंबर का होगा। पूर्णांक कितने नंबर का होगा, 70 नंबर का होगा। और समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट पेपर करने को मिलेंगे, जिसमें से 3 घंटे आपको पेपर को करने को मिलेंगे और जो 15 मिनट है वो जब आपको पेपर मिलेगा तो पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। तो 15 मिनट जो होते हैं वो पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। यहाँ पर निर्देश में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निर्देश में दिया हुआ है कि जितने भी पेपर क्वेश्चन में दिए हैं सभी करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पी हैं। प्रश्न संख्या 5 से 10 अतिलघु उत्तरीय हैं, जिनमें से प्रत्येक उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखना होता है। प्रश्न संख्या 11 से 15 लघु उत्तरीय हैं, जिनमें से प्रत्येक उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 दीर्घ उत्तरीय हैं, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत देना होता है। सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। तो अभी जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर हर क्वेश्चन के सामने उसका जो अंक है वो भी दिया हुआ है, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो पेपर है वो जो है 2 पार्ट में एक तरीके से डिवाइड होता मिलेगा। एक में क्या होंगे, आप लोगों के बहुविकल्पी होंगे, उसके बाद अतिलघु होंगे जिसका आंसर आपको 25 शब्दों में करना है। उसके बाद आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनका आंसर 50 शब्दों में लिखना है। और उसके बाद लास्ट में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने को मिलेंगे जो जिनका जो आंसर होता है वो 100 शब्द के अंदर ही आपको लिखना होगा। और सभी प्रश्न के जो अंक हैं वो उनके सामने ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से जो आप लोगों का पेपर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुविकल्पी प्रश्न पहला, सबसे पहले जो आप लोगों को मिलेगा करने के लिए वो बहुविकल्पी प्रश्न ही करने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं और यहाँ से हम लोग का जो पेपर है वो स्टार्ट होता है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आप लोगों को अपने उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना होगा, बल्कि वहाँ पर आप लोगों को OMR शीट जो होती है वो दी जाएगी। उसी में आप लोगों को जो 20 आंसर हैं वो फिल करने होते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को इसी प्रकार से करनी है। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आप लोगों को जो आंसर है वो यहाँ पर देना है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्य व्यवस्था का साधन नहीं है। निम्न में से कौन सा कार्य व्यवस्था का साधन नहीं है। मानवीय अथवा अमूर्त साधन, अमानवीय अथवा भौतिक साधन, ए और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा कार्य व्यवस्था का साधन है। कौन सा साधन है कार्य व्यवस्था का, मानवीय अथवा अमूर्त साधन, अमानवीय अथवा भौतिक साधन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य व्यवस्था का जो साधन है इनमें से कौन सा है, ए और बी दोनों क्या है कार्य व्यवस्था के साधन। ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसकी बचत करना है। कार्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य इनमें से किसकी बचत करना है। समय की, श्रम की, धन की, इनमें से सभी की। तो कार्य व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसकी बचत करना है, समय की, श्रम की, धन की। किसकी बचत करना है, इन सभी की बचत करना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो आप लोगों का है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आजीविका की श्रेणी में आता है। आजीविका की श्रेणी में निम्न में से कौन आता है, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, इनमें से सभी। तो इनमें से कौन से हैं जो आजीविका की श्रेणी में आएंगे। शिक्षक आएंगे, डॉक्टर आएंगे, इंजीनियर आएंगे, ये सभी आएंगे। तो ये सभी जो है आजीविका की श्रेणी में आते हैं। इनमें से सभी वाला ऑप्शन नंबर 4 जो है आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
पोषण का निर्धारण होता है, पोषण का निर्धारण होता है आयु के अनुसार, श्रम के अनुसार, शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार, इनमें से सभी। तो पोषण का निर्धारण किसके आधार पर होता है? आयु के आधार पे, श्रम के आधार पे, शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर, इनमें से सभी के आधार पर। तो इनमें से सभी के आधार पर व्यक्ति के पोषण का निर्धारण होता है। अगर बच्चा छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसका जो भोज्य पदार्थ होता है, उसका जो खा भोजन होता है वो निर्धारित किया जाता है। अगर शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और स्वस्थ है तो दोनों का जो डाइट रूटीन होता है वो अलग अलग होता है। श्रम के अनुसार भी जो डाइट होती है वो अलग होती है, क्योंकि श्रम क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति भारी कार्य करता है और कोई हल्का करता है तो दोनों का जो पोषण का निर्धारण होता है वो भी अलग अलग होता है। तो इनमें से सभी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ आंसर यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता था? तो प्राचीन भारत में किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता था? अचार, पापड़, मुरब्बा, इनमें से सभी। तो प्राचीन भारत में संसाधित किए जाने वाले खाद्य पदार्थ इनमें से कौन से हैं? अचार है, पापड़ है, मुरब्बा, इनमें से सभी हैं। तो ये सभी जो हैं प्राचीन भारत में संसाधित किए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। सारे क्वेश्चन के आगे 1 लिखा हुआ है, मतलब जो बहुविकल्पी प्रश्न एक जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी वो 1 नंबर का है। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 20 क्वेश्चन हैं 20 नंबर के। कितने नंबर के हैं? 20 प्रश्न 20 नंबर के हैं और हर एक प्रश्न के आगे 1 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब हर एक प्रश्न 1 नंबर का है। आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। किसको दिया जाता है? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, विसंक्रमण एवं सज्जा पर, सौंदर्य बोध एवं विशेष सज्जा पर, इनमें से कोई नहीं। तो होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक जो महत्व है वो किस पे दिया जाता है? तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैशन फैड्स का अर्थ है, फैशन में जो फैड्स होता है उसका क्या अर्थ है? अस्थायी फैशन, चिरकालिक फैशन, चलित फैशन, इनमें से कोई नहीं। तो फैशन में जो फैड्स होता है उसका क्या अर्थ होता है? जो फैशन में फैड्स होता है उसका अर्थ क्या होता है? अस्थायी फैशन से होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? इनमें से पूछा गया है कि इनमें से अतिथि चक्र का जो हिस्सा है वो कौन सा नहीं है? आगमन, आधिपत्य, कमरे पर, मनोरंजन, प्रस्थान। तो इनमें से कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? आगमन नहीं है, कमरे का आधिपत्य, मनोरंजन, प्रस्थान। तो इनमें से कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? मनोरंजन जो है वो अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है? सुरक्षा का, चुनाव लड़ने का, जानकारी का चयन करने का अधिकार। तो कौन सा अधिकार उपभोक्ताओं की श्रेणी में नहीं आता है? किसी एक को छोड़ करके बाकी तीनों जो 3 अधिकार है वो उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो इनमें से कौन सा वो आंसर है जो उपभोक्ता के अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये उपभोक्ता के अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एफपीओ का पूरा रूप है, एफपीओ का पूरा रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड प्रिवेंशन ऑर्डर, इनमें से कोई नहीं। तो एफपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सारे इंग्लिश में दिए हुए हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं वो इंग्लिश वाले करेंगे और जो हिंदी मीडियम के होते हैं वो हिंदी वाला जो पोर्शन है वो अपना सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए हैं? पूछा गया है कि जनसंपर्क के जो 7 सिद्धांत हैं वो किसने बनाए हैं? चार्ल्स विलियम ने, आर्थर पेज ने, निकोलस ड्यूक ने, इनमें से कोई नहीं। तो जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए हैं? चार्ल्स विलियम ने, आर्थर पेज ने, निकोलस ड्यूक ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने बनाए हैं? जो जनसंपर्क है उसके जो सिद्धांत है वो किसने दिए हैं? आर्थर पेज ने दिए हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंपर्क
जनसंपर्क के प्रकार हैं। जनसंपर्क के इनमें से प्रकार कौन कौन से हैं? प्रचार करना, जनसंपर्क नीति बनाना, संबंध बनाना, इनमें से सभी। तो जनसंपर्क के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रचार करना, जनसंपर्क नीति बनाना, संबंध बनाना, इनमें से सभी। तो ये सभी जो है जनसंपर्क प्रकार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो आप लोगों का यहाँ पर है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचार माध्यम है। संचार जो माध्यम है वो इनमें से कौन कौन से हैं? रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, इनमें से सभी। तो संचार के माध्यम इनमें से कौन कौन से हैं? रेडियो है, टीवी है, समाचार पत्र है, इनमें से सभी। तो ये सभी जो है वो संचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं और ये सभी जो मास मीडिया संचार माध्यम होता है उसके अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचार से लाभ है। संचार से लाभ किसको लाभ होता है? संचार से ग्रामीण विकास में, अनौपचारिक शिक्षा में, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार में, इनमें से सभी। तो संचार का जो लाभ है वो कौन कौन से क्षेत्रों में होता है? ग्रामीणों को विकास में, अनौपचारिक शिक्षा में, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार में, इनमें से सभी में। तो इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है? संचार से लाभ होता है। ग्रामीणों के विकास में भी होगा, अनौपचारिक शिक्षा में भी होगा, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रह की सुव्यवस्था हेतु गृहिणी में कौन से गुण होने चाहिए? तो ग्रह की सुव्यवस्था हेतु गृहिणी में कौन कौन से गुण होने चाहिए? कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, कार्य कुशलता होनी चाहिए, परिश्रमी होनी चाहिए, इनमें से सभी। तो ग्रह की सुव्यवस्था हेतु गृहिणी में कौन कौन से गुण होने चाहिए? कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, कार्य कुशलता होनी चाहिए, परिश्रमी होनी चाहिए, इनमें से सभी होनी चाहिए। तो ग्रह की सुव्यवस्था है तो गृहिणी में कौन से गुण होने चाहिए? ये सभी गुण होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। गृहिणी में ये सभी गुण होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारत सरकार ने वर्ष में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम लागू किया था। तो भारत सरकार ने किस वर्ष में खाद्य अपमिश्रण जो अधिनियम है वो लागू किया था? कब किया था? तो 1957 में, 1955 में, 1956 में, 1954 में। तो भारत सरकार ने जो वर्ष किस वर्ष में खाद्य अपमिश्रण जो अधिनियम है वो लागू किया था? कब किया था? 1957 में, 1955 में, 1956 में, 1954 में। कब किया था? तो यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? 1954 है उसमें किया था। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। तो कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1951 में, 1953 में, 1955 में, 1957 में। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1953 में हुई थी। जो थर्ड ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को माना जाता है। क्या माना जाता है? जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था मानी जाती है? बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर शैशवावस्था। तो जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की जो अवस्था है वो कौन सी होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। थर्ड ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर की मूल इकाई है। जो घर की मूल इकाई होती है वो कौन सी होती है? घर। समाज की मूल इकाई कौन सी होती है? तो पूछा गया है कि समाज की मूल इकाई कौन सी होती है? घर, परिवार, समाज, समुदाय। तो जो समाज होता है उसकी मूल इकाई, सबसे मूल जो महत्वपूर्ण इकाई होती है वो कौन सी होती है? घर होता है, परिवार होता है, समाज होता है, समुदाय होता है। तो समाज की मूल इकाई कौन सी होती है? परिवार होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पर आप लोगों का है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र की धुलाई की मशीनों में कौन सा प्रकार सम्मिलित है? वस्त्र की धुलाई की मशीनों में कौन सा प्रकार जो है सम्मिलित है? पूर्णतया स्वचालित मशीन, हस्तचालित मशीन, अर्ध स्वचालित मशीन, इनमें से सभी। तो वस्त्रों की धुलाई में जो प्रयोग होने वाली मशीनें हैं उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं या किस प्रकार की जो मशीनें होती हैं वो होती हैं? पूर्णतया स्वचालित, हस्तचालित, अर्ध स्वचालित, इनमें से सभी। तो वस्त्रों की धुलाई में प्रयोग की जाने जो मशीनें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? पूर्णतः स्वचालित होती, हस्तचालित होती, अर्ध स्वचालित होती है। तो ये सभी जो होती हैं मशीनें वस्त्रों की धुलाई में प्रयोग की जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस हम लोग एक बार अपना जो क्वेश्चन है एक देख लेते हैं। मुझे लगता है मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक रॉन्ग आंसर जो है बता दिया है। तो विश्व व्यापार जो संगठन है ये वाला क्वेश्चन जो है
यहाँ पर स्थापना बताया है, मुझे लगता है मैंने 1953 बता दिया आप लोगों को, लेकिन जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी स्थापना जब हुई थी तो 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ये जो है यहाँ पर 53 नहीं करना है, 1955 करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1955 हो जाएगा, 53 नहीं होगा। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना है वो 1955 में हुई थी और इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा और जो ईयर है वो भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन बन जाता है। और भारत सरकार ने जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम लागू किया था, इसका जो फुल फॉर्म है वो भी पूछ लिया जाता है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण जो अधिनियम है उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, और साथ ही ये कब लागू किया था? तो 1954 में ये जो अधिनियम है वो आया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज कितने क्वेश्चन कर लिए? आज जो टोटल आप लोगों के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हम लोगों ने यहाँ पर पूरे कवर कर लिए हैं। तो गाइस आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे और कल हम लोग जो है अपना अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो स्टार्ट करेंगे करना। और यहाँ पर पूरा पेपर से ही आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, ताकि आप लोगों को ये रहे कि जो पेपर है वही करवाया जा रहा है, अन्यथा आप लोगों को कहीं लगेगा कि दूसरा कोई पेपर करवा दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि प्रीवियस ईयर है। तो पूरा जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर है, आप लोगों के सामने है। यहाँ पर हम लोगों ने जो इतने भी बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों के 20 आते हैं वो सारे आज कवर कर लिए आज की क्लास में। कल से हम लोग क्या करेंगे, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन है उनको पूरा सॉल्व करेंगे अपनी क्लास में, और एक क्लास में जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से आपका जो पूरा पेपर है यहाँ पर चैनल पे आप लोगों को सॉल्व करवाया जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक की क्लासेस नहीं देखी है तो प्ले स्टोर में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। अगर थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है तो वो भी जाकर देख लीजिए, आप लोगों के सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे। और यहाँ पर गाइस थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो रहती है, इसलिए आपको जो क्लासेस होती है वो थोड़ा डिले होकर के मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो नेटवर्क है वो सही नहीं होता है और क्लासेस अपलोड करने में काफ़ी समय लग जाता है। मतलब जो 20 से 25 मिनट की क्लास है उसको भी अपलोड करने में 3 घंटा या 3-4 घंटा भी लग जाता है, क्योंकि नेटवर्क बहुत स्लो होता है। इसलिए आप लोगों को जो क्लासेस हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं मिल पाती हैं, ऐसे छोटी-छोटी क्लासेस ही मिल पाती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास अपलोड होने में भी काफ़ी समय लगता है। तो लेकिन फिर भी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जो पेपर के पहले सारी चीज़ें कवर वैसे भी हो चुकी हैं, तो जो एक प्रकार का रिवीजन है वो होगा। और आप लोगों को यूनिट वाइज जो पहले हम लोग मॉडल पेपर कर लेंगे, उसके बाद यूनिट वाइज जो क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे, और लास्ट में एक बड़ी मैराथन होगी जिसमें आप लोगों को पूरे 4 यूनिट से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। और साथ ही एक मैराथन ऐसी होगी जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है पूरी बुक से आप लोगों को पूरे सिलेबस से एक मैराथन में देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम के पहले ही सब करवा दिया जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।